हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोगों का। जैसा आप लोग वीडियो का थंबनेल देख चुके होंगे कि बीपीएससी के द्वारा निम्न वर्गीय लिपिक के 24 पदों पर जो विज्ञापन निकाला गया है और एक हमारे बीएसएससी इंटर लेवल में भी निम्न वर्गीय लिपिक के हज़ारों की संख्या में नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जो कब पूरा होगा शायद आयोग को भी नहीं पता होगा और ये स्टूडेंट तो खुद कन्फ्यूज हो ही रहे हैं और कन्फ्यूजन भी बहुत भारी चीज़ है। और बीपीएससी ने विज्ञापन में जो भी चीज़ बताया है बहुत ही वेल डन बताया है, स्टूडेंट के बीच में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने दिया है। तो वही हम बताना चाहते हैं कि बीएसएससी पता नहीं कब सुधरेगा, समझ में नहीं आता है। एक तो स्टूडेंट को 7 साल बाद भी टाइपिंग टेस्ट का सारा क्राइटेरिया बताने में असमर्थ है, वहीं बीपीएससी ने अपने विज्ञापन में ही बता दिया है कि कैसे क्या होगा। तो ये रहा पदों की संख्या, ठीक है। बाकी सब वही है, यहाँ भी इंटरमीडिएट ही मांगा गया है, लेवल 2 का जॉब है, जैसा हमारे बिहार एसएससी में भी लेवल 2 का ही जॉब है। योग्यता इंटरमीडिएट ही मांगा गया है। तकनीकी योग्यता हमारे बिहार एसएससी में भी कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन ही लिखा हुआ है तकनीकी योग्यता वाला कॉलम में। उसके विज्ञापन का जिक्र करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि विज्ञापन के हर एक लाइन से सब कोई वाकिफ़ हो चुका है बीएसएससी के कैंडिडेट। बाकी शैक्षणिक योग्यता वही है, मिनिमम 16/4/21 के आधार सभी प्रमाण पत्र होना चाहिए। उम्र सीमा 18 से 37 साल, 1/8/21 को। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी पीटी मेंस का सिलेबस वही है जो हमारे इंटर लेवल का सिलेबस था, लेकिन जो यहाँ डिस्कस करने वाली चीज़ है ये है मेधा सूची कैसे बनेगी। हमारे इंटरमीडिएट में मेधा सूची का जिक्र किया गया है, लेकिन वो चीज़ जिक्र नहीं किया गया है जो बीपीएससी ने अपने विज्ञापन में सही सलामत जिक्र कर दिया है, जो वीडियो के थंबनेल में आप लोग देख भी चुके हैं। यहाँ देखिए, मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की गई मेधा सूची के अनुसार उत्तीर्ण उम्मीदवारों को टंकन एवं कंप्यूटर जांच में सम्मिलित होना होगा। टंकन जांच परीक्षा मात्र कंप्यूटर यंत्र पर मंगल फॉन्ट में ली जाएगी। टाइपराइटर मशीन पर नहीं होगा, कंप्यूटर पर होगा, मंगल फॉन्ट में ली जाएगी। देखिए यहाँ ये भी क्लियर कर दिया है विज्ञापन में ही, जो कि बीएसएससी विज्ञापन में न क्लियर करके मुख्य परीक्षा के 1 महीना बाद क्लियर किया। ठीक है, मंगल फॉन्ट तो क्लियर कर दिया, लेकिन उम्मीदवारों को हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 1.5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जाएगा। इस जांच के आधार पर सफल उम्मीदवारों की अंतिम सूची आयोग द्वारा तैयार की जाएगी। तो बीएसएससी यहाँ मंगल फॉन्ट तो बता दिया, लेकिन उसके बाद वाला ये क्राइटेरिया भी बताने में असमर्थ है। तब आप लोग समझ सकते हैं कि बीएसएससी कितना भारी छात्रों को कन्फ्यूज कर रहा है। मंगल फॉन्ट बता दिया, लेकिन उसके बाद वाला लाइन नहीं बता पाया। ये सबसे भारी कन्फ्यूजन है। और कुछ स्टूडेंट अपने आप में कन्फ्यूजन कर रहे हैं कि मैंने हिंदी इंग्लिश ये स्नो वाला मैटर, तो भैया उससे कोई मतलब नहीं है। आपका टाइपिंग हिंदी में ही होगी, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पोस्ट में ही हिंदी अंग्रेजी चलेगा। कम से कम इस विज्ञापन से भी तो आप लोग समझ जाइए कि किस में होने वाला है। और स्पीड कितना होगा अब आयोग समझ सकता है, क्योंकि विज्ञापन में नहीं बताया है, तो अचानक 30 का स्पीड बताना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और स्टूडेंट के लिए तो उससे भी महा मुश्किल हो जाएगा। जब सीखे तो सीखे कैसे। जैसे ये विज्ञापन में ही बीपीएससी बता दिया, तो भाई जिसके पास समर्थ होंगे 30 का स्पीड मारने में, वो फॉर्म इसका भरेंगे, नहीं तो नहीं भरेंगे, सीधा अपना दूसरा लाइन धर लेंगे, अपना दूसरी तैयारी में लग जाएंगे। लेकिन बीएसएससी ने सब नहीं बताते हुए बहुत भारी गलती किया था 7 साल पहले, और आज भी वहीं गलती कर रहा है। आज जैसा कि 15/3/2021 के दिन में फिर टेंडर को एक्सटेंशन किया है, लेकिन स्पीड और क्राइटेरिया एरर बताने में अभी भी असमर्थ है। तो बीएसएससी में जो भी लोग टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम यहाँ से भी तुमको समझदारी आ जानी चाहिए कि अब किस लैंग्वेज में होगा। मंगल फॉन्ट इसमें होता है, ये भी पता होना चाहिए। हाँ, इंग्लिश और हिंदी एक ही जगह है फिजिकल पोस्ट में। तो बीपीएससी ने बहुत ही सही काम किया अपने विज्ञापन में बता करके, लेकिन यही विज्ञापन में वो नहीं बता पाया था बीएसएससी। तो बीपीएससी की एक अच्छी पहल है कि विज्ञापन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं छोड़ा है। तो वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप बीएसएससी के कैंडिडेट भी इस मामला को गंभीरता से लें कि हम लोग को किस में टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। नहीं तो आयोग तो ऐसे ही कन्फ्यूजन में रखे रहेगा। लेकिन ये भी बिहार सरकार की ही वैकेंसी है, इंटरमीडिएट ही है, कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन यहाँ भी लिखा हुआ है, और यहाँ भी टाइपिंग का क्राइटेरिया बताया हुआ है।
लेकिन बीएसएससी यहीं लाइन ऐड करना भूल गया है और अभी भी भूल रहा है। शायद इसके पीछे क्या रीज़न है भगवान जाने। लेकिन स्टूडेंट तो जैसा हमको पता है 80% इंग्लिश में ही कर रहे हैं, 10% है जो दोनों में कर रहे हैं, 10% ही ऐसे हैं मुश्किल से जो ओनली हिंदी कर रहे हैं। तो आप लोग कम से कम इस विज्ञापन और हमारे इस वीडियो के माध्यम से भी सचेत हो जाएं कि हमारी भैया ये बिहार है, यहाँ अंग्रेजी का ज़रूरत है लेकिन बहुत कम है, समझ लीजिए। इसके पहले मैं एक और विज्ञापन का जिक्र करना चाहता हूँ। बीपीएससी असिस्टेंट का आया था, सेम सिलेबस था, सेम पैटर्न था जो बिहार एसएससी द्वारा सचिवालय सहायक की बहाली ली जाती है। वहाँ भी इंटरव्यू नहीं था, यहाँ भी इंटरव्यू नहीं लिया गया था बीपीएससी असिस्टेंट में। निम्न वर्गीय लिपिक में भी यही क्राइटेरिया अपना रहा है। बस ये वाला एक पैराग्राफ बीएसएससी ने पता नहीं क्यों छोड़ दिया है, अभी भी छोड़ा हुआ है, अभी भी नहीं बता पा रहा है। स्टूडेंट का बात उसके यहाँ पहुँच रहा है फिर भी नहीं बता पा रहा है। तो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।